सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 21 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। परीक्षाओं के नाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं। यदि 21 अक्टूबर सन 2020 करंट अफेयर्स के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत, अमेरिका और जापान के साथ मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया सी आपका आंसर हो जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य चारों देशों की सेनाओं के बीच समुद्री क्षेत्र में आपसी सहयोग को मजबूत करना और नौसैनिक जहाज़ों और विमानों की क्षमताओं के साथ अपनी समुद्री ताकत का प्रदर्शन करना है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी डॉलर, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो यहाँ पर ये चौथे स्थान पर रहा है, सी आपका आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स में एशिया में प्रमुख शक्तिशाली देशों की रैंकिंग की जाती है और देशों के पास क्या है और वो क्या करते हैं, संसाधन और प्रभाव, इसके आधार पर यह रैंक की जाती है। एशिया पावर इंडेक्स टॉप 3 देशों के नाम हैं अमेरिका, चीन, जापान। जारीकर्ता लॉबी इंस्टीट्यूट सिडनी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने आयुष्मान सहकार योजना को शुरू किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे शुरू किया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज खोलने से लेकर अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी उपचार समय पर उपलब्ध कराए जा सकें। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा देश टीबी की बीमारी से सर्वाधिक पीड़ित है? तो भारत यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सी आपका आंसर है। टीबी क्षय रोग एक घातक संक्रामक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियस ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु की वजह से होती है और यह आमतौर पर ज़्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2020, भारत 26%, सेकंड नंबर पर इंडोनेशिया 8.5%, चीन 8.4%, फोर्थ नंबर पर आपका आ जाता फिलीपींस 6%, फिफ्थ नंबर पर पाकिस्तान 5.7%, नेक्स्ट नाइजीरिया 4.4%, बांग्लादेश 3.6% और एट्थ नंबर पर है आपका दक्षिण अफ्रीका 3.6% के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो 20 अक्टूबर को मनाया गया है, तो डी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिससे फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मांसपेशी स्वास्थ्य एवं हड्डियों को सुरक्षित करना और उपचार के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा करना है और ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, रोजमर्रा के रहन सहन और कैल्शियम युक्त आहार लेने को प्राथमिकता देनी चाहिए और व्यायाम में पीठ के व्यायाम, स्ट्रेचिंग वाले व्यायाम करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ल्ड एथलेटिक्स महिला हाफ मैराथन चैंपियनशिप में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पेरेज जेपचिरचिर ने, तो यहाँ पर भी आपका आंसर हो जाएगा। पेरेज जेपचिरचिर ने 1 घंटा 5 मिनट और 16 सेकंड के समय में 13.1094 मील में दौड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पेरेज जेपचिरचिर केन्या देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया है? तो
तो ये मनाया गया है आपका 20 अक्टूबर को। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिवस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी पीसी महालनोबिस के आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में हर साल वैश्विक तौर पर 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 की थीम है कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट, इसकी थीम है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस देश की स्पुतनिक 5th कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को मंजूरी दे दी गई है? तो रूस आपका आंसर हो जाएगा। बी आपका आंसर है। रूस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मॉस्को, करेंसी रूबल, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन। यूराल पर्वत एशियाई रूस और यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईआईटी के स्टार्टअप ने राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए मोपे पेमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। डी आपका आंसर हो जाएगा। इस सुविधा के तहत दूध के भुगतान को डिजिटल रूप से स्थानांतरित करना है, जिससे सीधे किसानों के बैंक खातों में भुगतान जमा करने से किसान की बचत को बढ़ाने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय गृह सचिव का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ाया गया है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है अजय भल्ला। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आघात दिवस कब मनाया गया है? 17 अक्टूबर को मनाया गया है। भी आपका आंसर हो जाएगा। आघात का मतलब किसी भी तरह की शारीरिक एवं मानसिक चोट। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व में दुर्घटनाओं और चोटों के कारण होने वाली मृत्यु एवं विकलांगता की बढ़ती दर को रोकने के प्रति लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार की सुविधा देने के लिए घर घर रोजगार कार्यक्रम चलाया है? पंजाब सरकार ने यह कार्यक्रम चलाया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। घर घर रोजगार योजना के तहत कारोबार मिशन, रोजगार मेले, जिला रोजगार और उद्योग ब्यूरो के अलावा स्वरोजगार योजनाओं के जरिए नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि बढ़ती हुई बेरोजगारी को कम किया जा सके। पंजाब राज्य के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। राजकीय पशु काला हिरन, राजकीय पक्षी बाज, राजकीय वृक्ष शीशम है। 1 पड़ोसी देश पाकिस्तान। मुख्य न्यायाधीश रविशंकर जहाँ हैं। लोकसभा सीट 13 है, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की कंपनी अलीबाबा ने हांगकांग की हाइपर मार्केट चेन सन आर्ट ग्रुप लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 51% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। सी आपका आंसर हो जाएगा। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ई कॉमर्स, रिटेल, इंटरनेट और तकनीक में विशेषज्ञता वाली एक चीनी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएसए दिवाकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्पणा संस्थान और अरूसी सोसाइटी, उपयोग दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। सी आपका आंसर है। यह पुरस्कार उन संगठनों और संसाधनों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं और जिन्होंने मेजबान देश में सौर ऊर्जा के उपयोग को काफ़ी अधिक बढ़ाया हो। और अर्पण संस्थान और आरोसी सोसाइटी को यह पुरस्कार दिव्यांग लोगों के प्रति उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। आईएसए पुरस्कार के विजेता विश्वेश्वरैया पुरस्कार जापान और नीदरलैंड ने जीता है। कल्पना चावला पुरस्कार डॉक्टर भीम सिंह, डॉक्टर आयशा अल नोमी ने जीता है। दिवाकर पुरस्कार अर्पण संस्थान हरियाणा और आरोसी सोसाइटी ने ये पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस देश को पहला पनडुब्बी आईएनएस सिंधुवीर
को लीज पर देने का ऐलान किया है म्यांमार को? सी आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा सहयोग को बढ़ाने के रूप में भारत म्यांमार नौसेना को पनडुब्बी लीज पर देगा। म्यांमार एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी म्यांमार की नेपिडा है। करेंसी म्यांमार क्यात है। राष्ट्रपति वी मीनत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? गीता मंजुनाथ को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। गीता मंजुनाथ निर्माई हेल्थ एनालिटिक्स की सह संस्थापक और सीईओ है। गीता मंजुनाथ को ईटी प्राइम वुमेन लीडरशिप अवार्ड्स 2020 में एक्सेंचर वाहिनी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और इनको यह पुरस्कार महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और महिलाओं को व्यापार में भागीदारी के लिए बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? माइकल ईरानी को यहाँ पर नियुक्त किया गया है। कौन सा देश मालाबार अभ्यास 2020 का हिस्सा होगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया व जापान इस अभ्यास का हिस्सा होगा। हाल ही में चर्चित शब्द ओसिरिस रेक्स संबंधित है? नासा का मिशन से संबंधित है। कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? महेंद्र सिंह धोनी। किसे टीएस एलियट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भानु कपिल को। कैशलेस खाद्यान्न वितरण सेवा प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहली बार भारत में हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में चर्चित शब्द सैकिंग संबंधित है चिकने शरीर वाली छिपकली से। वर्तमान में विश्व में लगभग कितनी महिलाएं आधुनिक दास्ता की शिकार हैं? 29 मिलियन। नेक्स्ट है आपका, कौन सा दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकजुटता दिवस, विश्व सांख्यिकी दिवस। चलते हैं फ्रेंड्स 21 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 21 अक्टूबर को होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 21 अक्टूबर वर्ष में दिन संख्या 295, यदि लीप वर्ष है तो दिन संख्या 296। भारत और विश्व इतिहास में 21 अक्टूबर का अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 21 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तिर तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्मे चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश के आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 21 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 21 अक्टूबर 1096 क्लीज अरसलान की सेलजुक सेनाओं ने पीपुल्स क्रूज की सेना को तबाह कर दिया। तब उसने नीका की ओर मार्च किया। 21 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिजली ने दिल्ली की गद्दी को संभाला। 21 अक्टूबर 1520 को सेंट पियरे और मिकेलान के द्वीपों को कनाडा के पास पुर्तगाली खोजकर्ता जोआओ अल्वारेस फागुडेंस द्वारा खोजा गया था, जिन्होंने उन्हें 11,000 वीरजिन के द्वीप का नाम दिया। 21 अक्टूबर 1600 को ताकुगावा इयासु ने सिक्कीगरा के युद्ध में प्रतिद्वंदी जापानी गुटों के नेताओं को हराया, जो अब सेकेगहारा गिफू है, ने तोकुगावा को शोगुनेट बनाने के लिए उनके लिए रास्ता साफ कर दिया। 21 अक्टूबर 1727 को सीमाओं को सही करने के लिए रूसी और चीनी समझौते किए गए। 21 अक्टूबर 1805 को दक्षिण पश्चिमी स्पेन में जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के निकट द्रफालगर नामक युद्ध हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन ने फ्रेंच और स्पेनिश बेड़े को पराजित किया। 21 अक्टूबर 1805 को नेपोलियन के युद्धों लॉर्ड नेल्सन ने संकेत दिया कि इंग्लैंड ने अपने रॉयल नेवी बलों के बाकी लोगों को ड्यूटी पर चढ़ाएगा, इससे पहले कि वे पियरे चार्ल्स विलेनूवे और उनकी संयुक्त फ्रांसीसी स्पेनिश नौसेना को स्पेन के कैप ट्राफलगर के तट पर
ट्राफलगर की लड़ाई में हरा दे। 21 अक्टूबर 1816 को रेव सिपार के हचिंग्स द्वारा पेनांग की फ्री सकूको की स्थापना पेनांग द्वीप की। 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के रसायन शास्त्री और डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1845 को न्यूयॉर्क हेराल्ड बेसबॉल के खेल का उल्लेख करने वाला पहला समाचार पत्र बना। 21 अक्टूबर 1854 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल और 38 नर्सों के एक कर्मचारी को तुर्की में भेजा गया ताकि वे क्रिमियन युद्ध में लड़ रहे घायल ब्रिटिश सैनिकों का इलाज कर सकें। 21 अक्टूबर 1858 को फ्रांसीसी संगीतकार जैक्स ऑफेनबेच के संचालक आर्फियस इन द यूंडर कैन कैन के साथ जुड़े संगीत की विशेषता पहली बार थापरे देश बेएपेक्स पेरिसियनेंस इन पाप्रेस में प्रदर्शन किया गया था। 21 अक्टूबर 1867 को मेडिसिन लॉज संधियों में पहली बार ग्रेट प्लेन में मौजूद राज्यों और कई मूल अमेरिकी जनजातियों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे उन्हें वर्तमान के पश्चिमी ओक्लाहोमा के क्षेत्रों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता हुई। 21 अक्टूबर 1871 को अमेरिका में पहला अव्यवसायी आउटडोर एथलेटिक खेल हुआ। 21 अक्टूबर 1902 को अमेरिका में यूनाइटेड मनी श्रमिक द्वारा 5 महीनों की हड़ताल समाप्त हुई। 21 अक्टूबर 1910 को लॉस एंजलिस टाइम्स की इमारत में एक बम विस्फोट में 21 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। 21 अक्टूबर 1918 को मार्गेट ओवन ने 1 मिनट में 170 VPM की टाइपिंग स्पीड के साथ विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया। 21 अक्टूबर 1921 को जॉर्ज मेलफोर्ड की बेहताशा सफल मूक फिल्म दी शेक, जिसने अपने प्रमुख अभिनेता रूडोल्फ वैलेंटिनो को स्टारडम के लिए प्रीमियर किया। 21 अक्टूबर 1931 को प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेता शम्मी कपूर का जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1934 को नेता सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की। 21 अक्टूबर 1939 को हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन का जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1944 को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन सेना ने अमेरिकी सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आचेन की 3 सप्ताह की लड़ाई समाप्त हो गई। 21 अक्टूबर 1945 को फ्रांस में महिलाओं को पहली बार वोट करने का अधिकार मिला। 21 अक्टूबर 1945 को फ्रांस में महिलाओं को महिला के मताधिकार आंदोलन के हिस्से के रूप में मतदान का अधिकार दिया जाता है। यह अब उन्हें संसदीय चुनावों में महिला अधिकारों आंदोलनों के हिस्सों के रूप में मतदान करने की अनुमति देगा। 21 अक्टूबर 1950 को बेल्जियम में मृत्युदंड समाप्त हुआ। 21 अक्टूबर 1950 को 27वें ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ब्रिगेड के कोरियाई युद्ध ब्रिटिश और ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने उत्तर कोरियाई सेनाओं के साथ युगोंजू के युद्ध में भारी लड़ाई में लगे हुए थे। 21 अक्टूबर 1952 को मऊ मऊ आंदोलन के बहुत सारे सदस्य जो आपातकाल के बाद स्वशासन की मांग कर रहे थे अब पुलिस हिरासत में हैं। इसमें जोमोम केन्याटा शामिल हैं। 21 अक्टूबर 1959 को सोलोमन आर गुगेनहाइम संग्रहालय जो अमेरिकी शहर फ्रैंक लाइड राइट द्वारा डिजाइन किया गया था, न्यूयॉर्क शहर में खोला गया। 21 अक्टूबर 1973 को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन इजराइल के लिए $2.2 बिलियन के सैन्य सहयोगी के लिए पूछ रहे हैं। 21 अक्टूबर 1981 को एंड्रियास पेपेंड्रेउ ने ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपने 2 कार्यकालों में से पहला शुरू किया। रूढ़िवादी ताकतों द्वारा पावर डोमिनेटेड लगभग 50 साल लंबी प्रणाली को समाप्त किया। 21 अक्टूबर 1983 को वजन और माप पर 17वें आम सम्मेलन में 1 मीटर की लंबाई को फिर से परिभाषित किया गया, क्योंकि दूरी प्रकाश 1 सेकंड के 1/299 792 458 में इन वैक्यूम यात्रा करता है। 21 अक्टूबर 1986 को वैज्ञानिक एंटार्कटिका के ऊपर पृथ्वी के ओजोन परत में उभरे एक विशाल छेद की जांच कर रहे हैं। सैटेलाइट कनेक्शन से उन्हें यह जानकारी मिली। उनके अनुसार यह एक निश्चित रासायनिक प्रक्रिया का कारण बना है और एरोसोल के डिब्बे में
इस्तेमाल होने वाली गैस पर उनका संदेह है। 21 अक्टूबर 1998 को अमेरिका के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर जैन हेनी औषधि एवं खाद्य प्रसारण की पहली महिला आयुक्त बनी। 21 अक्टूबर 2005 को सामूहिक बलात्कार की शिकार पाकिस्तान के मुख्तारन माई वुमेन ऑफ द ईयर चुनी गई। 21 अक्टूबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई एक जांच के अनुसार यह पता चला है कि सीरियाई और लेबनान सरकारों के सदस्य लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या में शामिल थे। 21 अक्टूबर 2007 को दुनिया की सबसे बड़ी बैंक एक योजना को मंजूरी देते हैं जिससे दुनिया की वित्तीय प्रणाली को बहाल किया जा सके। इसे यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी का समर्थन भी प्राप्त है। 21 अक्टूबर सन 2008 60 साल की मोर्चाबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित कश्मीर के बीच एक व्यापार मार्ग शुरू किया गया है। 21 अक्टूबर सन 2009 को कई प्रदर्शनकारी लीमा पेरू में एक बिल की मंजूरी का विरोध करने के लिए इकट्ठा होते हैं जो गर्भपात के कुछ प्रकार के कानूनीकरण का प्रस्ताव करता है। 21 अक्टूबर सन 2012 को भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा का निधन हुआ। 21 अक्टूबर सन 2013 को कनाडा की संसद ने मलाला यूसुफजई को कनाडा की नागरिकता प्रदान की। 21 अक्टूबर सन 2013 को न्यू जर्सी राज्य ने एक ही लिंग विवाह की अनुमति दी है। ऐसा करने वाला अमेरिका का 14वां राज्य बन गया है। 21 अक्टूबर के राष्ट्रीय दिवस और अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज ही के दिन 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन कमी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्सव का सत्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में होता है। 21 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। 21 अक्टूबर 1887 को श्री कृष्ण सिंह पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर सन 1925 को सुरजीत सिंह बरनाला पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1970 को कमल सदाना पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर सन 1944 को कुलभूषण खरबंदा पुरुष अभिनेता भारत का रहने वाला था, उनका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1937 को फारूक अब्दुल्ला पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर 1950 को जगदम्बिका पाल पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले हैं, उनका जन्म हुआ। 21 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 21 अक्टूबर सन 2012 को यश चोपड़ा पुरुष निर्देशक भारत के रहने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।